हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग अभी करंट अफेयर्स देख रहे हैं और करंट अफेयर्स में आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेशन होगा भारत में प्रथम। भारत में प्रथम ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपके बीपीसी 4.0 में। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, पहला, देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप हैं। कहा जाता है कि यह भागलपुर के एक छोटे से गांव, कभी कभी बांका भी लिखता है, यानी कि छोटे से गांव पंजवारा की रहने वाली मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। इम्पॉर्टेंट है। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? तो भीष्म है। भीष्म, यानी कि इसे आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब के नाम से भी जाना जाता है। यह पोर्टेबल अस्पताल वायुसेना और थल सेना मिल करके बनाया है। पूछा जा सकता है भीष्म जो है यानी कि दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है, किन लोगों ने मिल करके बनाया? तो वायुसेना और थल सेना ने मिल करके इसको बनाया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट हो जाएगा, एकदम रट जाइएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? तो ये है मसाली गांव। मसाली कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव का नाम क्या है? मसाली, जो गुजरात में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर खुला? तो महाराष्ट्र में खुला है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खुला। और तीनों क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ है, इम्पॉर्टेंट है, यानी कि तीनों क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? चंडीगढ़। और भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर खुला? यह देश का यानी कि भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क ये नागपुर में खुला। और नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? पहली महिला पायलट कौन है? तो मोहना सिंह है। इम्पॉर्टेंट है एकदम, VVI है, रट लीजिए इसको, है ना। और भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। और इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाएंगे। ये हैं आपके सिद्धार्थ अग्रवाल, जो भारत का यानी कि पूछेगा कि सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाते हैं, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया है ना। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक कौन है? तो जिया राज हो जाते हैं, जिया राज। अगला इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला राइस एटीएम कहाँ खुला? तो यह भुवनेश्वर में खुला, जो ओडिशा राज्य में है। देश का पहला राइस एटीएम। उसके बाद सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य, तो देश का पहला राज्य है गुजरात बना है ना। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया किस राज्य में है? लेखक गांव, तो यह हो जाएगा आपकी उत्तराखंड राज्य में है। यह है उत्तराखंड राज्य में हो जाता है ना, उत्तराखंड राज्य में है। यहाँ पर एक और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा, इम्पोर्टेंट है एकदम, रट जाइए इसको,
है ना। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन हुआ, और ये ड्राई पोर्ट बिहार में कहाँ पर है, तो ये बिहटा में है, पटना में है बिहटा। बिहटा में इसका उद्घाटन किया, किसका, ड्राई पोर्ट का, जो बिहार सरकार द्वारा राज्य की पहला ड्राई पोर्ट हो जाता है बिहटा में। और माउंट सिस्पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो अर्जुन वाजपेयी हो जाते हैं, अर्जुन वाजपेयी, है ना, अर्जुन वाजपेयी हैं। और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो वाइस एडमिरल आरती सरीन हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एकदम 4 महीना आंख बंद करके, है ना, इधर उधर बिना दिमाग लगाए कम से कम 10 से 12 घंटा वर्क कर लीजिए, फिर आपका एक सीट जो है वह कॉन्फर्म हो जाएगा। फिर टेंशन नहीं रहेगा लाइफ में, कभी परेशानी नहीं रहेगा ज़िंदगी में, है ना। बस एक बार आप सेटल हो जाइए, फिर सबसे बड़ा जो प्रेशर, सबसे बड़ा जो टेंशन है लाइफ में, आप देखते होंगे आपसे कहीं ज़्यादा परेशान आपके माँ बाप होंगे, सबसे ज़्यादा आपकी नौकरी के लिए वो बहुत बड़ा उम्मीद लगा के बैठे होंगे। और यही हम कहना चाहेंगे कि मात्र 4 महीना आप 10 से 12 घंटा सही दिशा में, सही गाइडलाइन में वर्क करिए। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपका सेल्फ स्टडी। मेरे साथ सेल्फ स्टडी करिए, देखिए आपका रिजल्ट रुकेगा ही नहीं। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है, चाहे आप जहाँ पढ़ लिए, आपको लगता है कि फलाने जगह पढ़ने से, इसकी जगह पढ़ने से, है ना, आपका क्लियर हो सकता है ना, और आपका इसमें सेल्फ स्टडी ना हो तो समझिए सब बेकार है। आपको भरोसा अपने सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए, सही किताबें, सही रणनीति, सही गाइडलाइन, तो फिर 4 महीना काफ़ी है रिजल्ट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देश का पहला संविधान गार्डन, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देश का पहला संविधान गार्डन महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक है, एक फ़ोटो है, आप देख सकते हैं ये संविधान गार्डन है जो महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया। और इस गार्डन को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछे कि आखिर वो 2 ग्रुप कौन है जिन लोगों ने मिल कर के संविधान गार्डन जो है इसका निर्माण किया, तो ये भारतीय सेना और दूसरा पुनीत बालन ग्रुप, ये दोनों मिल कर के ये गार्डन को बनाते हैं। इस गार्डन में भारतीय संसद की प्रतिकृति है और इस प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की कृति है और इस पर संविधान लगाया गया है, जो आप ये देख सकते हैं, है ना, ये देख सकते हैं, इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको किया गया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल का नाम क्या है, तो ये नाम हो जाएगा अटल पुल। अटल पुल कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कितना किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर हो जाएगा। 21.8 किलोमीटर, हो सकता है ये किलोमीटर भी पूछे, हो सकता है कि अटल सेतु कहाँ पे है, किस राज्य में है, ये भी पूछे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल हो जाता है, भारत का सबसे लंबा। उसके बाद भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है, भारत का वह पहला साहित्यिक शहर का नाम बताइए, तो कोझिकोड हो जाएगा। कोझिकोड भी पूछा जा सकता है कि कोझिकोड भारत के किस राज्य में है, तो यह केरल राज्य में है, केरल राज्य में, है ना। उसके बाद माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय, सबसे कम उम्र की, याद रखिएगा, सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा उम्र, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन है, और ये काम्या कार्तिकेयन मुंबई की है, काम्या कार्तिकेयन, है ना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये पहला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, पहला राज्य महाराष्ट्र है। और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे
उम्र दराज महिला का नाम ज्योति रात्रे है। ज्योति रात्रे। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई। नई दिल्ली में लगाई गई, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नई दिल्ली में लगाई गई, है ना। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर, है ना, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया गया? दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान के पाली जिले में बनाया गया है। पाली जिले में। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम, तो पहला स्टेडियम है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम का नाम है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुआ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई और बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर का नाम है सुमन कुमारी, जो इम्पोर्टेंट है। बीएसएफ की पहला स्नाइपर का नाम है सुमन कुमारी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, साइंस कितना डेवलप हो गया, है ना। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुआ कहाँ पर? तो बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में। और भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े नई दिल्ली में खोला गया। भारत का पहला है जो आयुर्वेदिक कैफ़े है, यह नई दिल्ली में खोला गया। और भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ कहाँ पर? तो संबलपुर में। और संबलपुर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। संबलपुर कहाँ पे है? तो संबलपुर पूछेगा तो बताइएगा कि यह है उड़ीसा राज्य में है। एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक हो जाएगा। कहाँ पर? तो लक्षद्वीप में। और यह शाखा कवरत्ती द्वीप पर खोली गई है, ये भी पूछा जा सकता है। यानी कि 11 अप्रैल 2024 को इस शाखा का उद्घाटन किया गया, है ना। इस शाखा का उद्घाटन किया गया, जो कहाँ पर किया गया? कवरद्वीप पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर यह तेलंगाना में खोला गया। और आज़ादी के बाद, है ना, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा, याद रखिएगा, उत्तराखंड। और स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग, है ना, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह पहला राज्य हो जाएगा पंजाब। पंजाब वह पहला राज्य है। और भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? और ये प्रीति रजक है, मध्य प्रदेश, प्रीति रजक हैं। और जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य बिहार है और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। इसको एकदम रट जाइए, इम्पोर्टेंट है ना। जाति जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य बिहार और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। यानी कि भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा में हुआ और मथुरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत हुआ सरयू नदी में हुआ। पूछा जा सकता है कि भारत की पहली कौन सा सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी पर हुआ। और देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर बनाया गया? देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो है पेंच टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, है ना। और देश का पहला AICT कहाँ बनेगा? AICT, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिटी है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, उबर ने
भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की है? पूछा जा सकता है। किसने? तो उबर ने। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ से शुरू किया? तो यह श्रीनगर से शुरू किया, श्रीनगर से। और भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? भारत की पहली नाइट सफारी यह लखनऊ में बनाई जा रही है। इम्पॉर्टेंट है, लखनऊ में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया लेह में। और लेह कहाँ पे है? तो लद्दाख में। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा पवना चित्रा। इसका नाम है पवना चित्रा। और भारत की पहली सोलर सिटी सांची को कहा जाता है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची को। और भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भारत की पहली ट्रैफिक, है ना, पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा को कहा जाता है, कोटा को। और भारत का पहला है ना कार्बन डाई CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित हुआ है? तो यह प्रस्तावित कहाँ है? तो पुणे में प्रस्तावित है। यानी कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया? डिजिटल म्यूजियम पूछा जाएगा तो डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खोला गया है। और AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? तो मॉडल का नाम है माया। माया नाम है यहाँ पे, माया। इम्पोर्टेंट है, देखिए ये माया है ना। अब AI कुछ भी कर सकता है। अब AI है, जितना डेवलप किया जा रहा है, दौर इसी का आएगा, है ना, दौर इसी का आएगा। और आने वाले समय में देखिए रोबोट है, ये AI है, इस तकनीक का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाएगा और दुरुपयोग भी किया जाएगा। तो यहाँ पे हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI सिंगर? माया। कहता कि AI से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल ने कौन है ये, है ना, ट्रैक के साथ डेब्यू कर लिया है। कौन है ये? यह ट्रैक AI तकनीक और कलात्मकता का अनोखा मेल है और इसी के साथ मनोरंजन जगत में एंट्री हो गई है। और भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल की नाम है माया। हिंदी में इसको माया बोलते हैं, जो आप देख रहे हैं। माया को पूरी तरह से आधुनिक AI टूल्स जैसे किंग AI फ्लक्स की मदद से जीवंत रूप दिया गया है ना। इसको क्या किया गया? तो जीवंत रूप दिया गया है ना। चलिए, तो यहाँ पे भारत का जो पहला, है ना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वह ख़त्म हुआ, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।